स्वागत है इस वीडियो में। एसएससी 2020 के लिए एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ या एमटीएस स्टेनोग्राफर, सभी के लिए जीके के 5000 क्वेश्चंस की सीरीज का यह पहला वीडियो आज अपलोड हो रहा है। ठीक है, यह पहला वीडियो है आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं एसएससी जीके टॉप 5000 क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। ये अजय महेंद्र चैनल पर आप सभी के लिए अजय महेंद्र जी के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आप इन क्वेश्चनों को करके जाएं। एसएससी सीजीएल जो 3 मार्च को हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के जीके के यह क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिए एंड तक। ये पिछले 20 वर्ष के क्वेश्चन हम कराएंगे। लगभग 5000 से 10,000 के बीच क्वेश्चन भी जीके के हो सकते हैं। हर क्वेश्चन का बेसिक से सॉल्यूशन होगा ट्रिक के साथ, और हैंड रिटन अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वे प्री एग्जाम के हों, लूसेंट की बुक के हों, किरण के हों, घटना चक्र के, किरण धनखड़, विपिन चंद्रा या अदर किसी भी बुक से हों, तो आप सभी को इससे फायदा मिलने वाला है। चलिए आरंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है सावित्रीबाई फुले किस राज्य से संबंधित है। एसएससी के 2000 क्वेश्चन हम कराएंगे 5000 के लगभग। तो सावित्रीबाई फुले किस राज्य से संबंधित है। सावित्रीबाई फुले जो है महाराष्ट्र। इनके बारे में थोड़ा और भी आप जान लीजिए कि ये प्रथम महिला शिक्षिका थी और समाज सुधारिका थी और मराठी कवयित्री थी। अब और क्वेश्चन आ सकता है, सावित्रीबाई फुले जो है पहले बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल थे। सावित्रीबाई फुले किसान स्कूल की संस्थापिका भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा कि आप किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन है तो आप अटेंड कर सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ। तो करतारपुर कॉरिडोर का जो उद्घाटन है वो 9 नवंबर 2019 को हुआ। अब करतारपुर कॉरिडोर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बात जान लेते हैं। किसने किया करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन? भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने और पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया। और करतारपुर कॉरिडोर क्या है? करतारपुर कॉरिडोर पंजाब में स्थित डेरा बाबा नानक को करतारपुर स्थित से दरबार साहिब से जोड़ेगा। देखिए करतारपुर कॉरिडोर जो करतारपुर गुरुद्वारा है उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी, दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये सिखों का एक प्रमुख स्थल है। सिखों का ही नहीं अपितु सभी हिंदुस्तानी वासियों का ये प्रमुख धर्म स्थल है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहाँ बिताए थे। ठीक है, करतारपुर में कौन से कान की हड्डी अस्थि बोन नहीं होती? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मध्य कान में 3 हड्डियां होती हैं, मेलेसस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, अब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम होता है स्टेप्स और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम होता है आपका फेमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट क्रिकेट में लगातार 4 सीरीज में 4 डबल शतक लगाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोटाबाया राजपक्सा और प्रधानमंत्री राजपक्सा। बिजली का अच्छा चालक नहीं है, बताइए बिजली का अच्छा चालक जो है ब्रोमीन नहीं है। हैदराबाद शहर का संस्थापक निजामुल मुल्क रखिएगा। हैदराबाद शहर का संस्थापक निजामुल मुल्क है और ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नेपाल के राष्ट्रपति जो हैं विद्या देवी और पीएम केपी शर्मा ओली हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद और राष्ट्रपति आपको इम्पोर्टेंट है। और बांग्लादेश के पीएम कौन है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इससे पता लग जाएगा कि आप एसएससी के प्रति कितना समर्पित हैं और तैयारी किस प्रकार की कर रहे हैं। भूटान के लोटे शेरिंग अहमद सलमान रुश्दी कौन है? यह भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार है और 1981 में इन्होंने इनके एक उपन्यास आया था मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 और इनमें काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी। इसी के बेस पर 1981 में बुकर पुरस्कार सलमान रुश्दी को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल ने लॉटरी पर कितने प्रतिशत टैक्स फिक्स किया है? तो जीएसटी काउंसिल ने लॉटरी पर 28% टैक्स फिक्स किया है। हरिका द्रोणावली किस खेल से संबंधित है? तो हरिका द्रोणावली शतरंज से संबंधित है। अभी ट्रिक्स की कोई बात ऐसी लगी नहीं है कि ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाया जाए। आप इन्हें एक बार पढ़ लेंगे 2 बार भी तो याद हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस क्या है? ठोस जो है मैटर्स द्रव्य या पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था है ठोस, द्रव, गैस जिसे बोलते हैं।
यूरोपीय यात्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के ही शासनकाल से कहा जाता है कि अंग्रेजों का शासन आरंभ हुआ। विश्व खाद्यान्न प्रोग्राम जो है, विश्व खाद्यान्न प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में है। और यह है, इसके हेड कौन है? डेविड बेस्ले। और यह है जो फॉर्मेशन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 में। आपको ये डेट याद कर लेनी है। कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज अधिकारी था। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले जान लो, कैप्टन हॉकिंस एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में किस मुगल शासक के समय भारत आया था? जहांगीर। देखिए हमने पिछली ही क्वेश्चन में बताया था कि जहांगीर के ही शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन आरंभ हो गया था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, 21st सेंचुरी फॉक्स जो एक कंपनी है वो बेच दी गई है वाल्ट डिज्नी को। डिज्नी के बारे में आप सब जानते हैं। तो फिल्म, टेलीविजन और इंटरनेशनल बिजनेस को बेचा गया है 52.4 अरब डॉलर यानी कि 3,34 करोड़ रुपए में वाल्ट डिज्नी ने इसे खरीदा है। करते हैं तो रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई निर्धारित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में रेपो रेट क्या है? 5.15% है। ठीक है। और बैंक रेट क्या है? माइनस प्रीवियस की बात कर लेते हैं और सीआरआर की बात कर लेते हैं, एसएलआर की बात, ये आप याद कर लीजिएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप की खोज कब हुई? इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए। सांची के स्तूप की खोज 1818 में हुई थी। और इसका एक फैक्ट क्या है? यह स्तूप जो है महान सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था। और ब्रिटिश सेना अधिकारी थे, वो घुड़सवार पर जब घूमने जा रहे थे तब उन्हें इस स्तूप के बारे में सन 1818 में खोजा गया और फिर इसको पुनर्जीवित किया गया सही से, मतलब इसकी मरम्मत कराकर। और फिर इम्पोर्टेंट क्या है कि 1989 में यूनेस्को ने सांची के स्तूप को विश्व विरासत धरोहर स्थल घोषित कर दिया। यह कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सिर्फ एसएससी का ही नहीं किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप हमें अदर वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप अबाउट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चाहते हैं अगर आप एसएससी में अच्छे मार्क्स आपके आ जाएँ, जीके में बहुत ही अच्छे, तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हमारी अदर वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। 2019 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे मिला? तो हिंदी भाषा में नंदकिशोर आचार्य को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, और इंग्लिश के लिए शशि थरूर कांग्रेस नेता को मिला। संविधान की 8वीं अनुसूची देखिए क्या करती है कि 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं और इंग्लिश और राजस्थानी को भी जोड़ा गया। टोटल 24 भाषाएं में जो है दिया जाता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ध्यान रखना, 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाता है। सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजा का निधन हाल ही में हुआ है 2020 में, जिनका नाम है ओमान के सुल्तान कबूस। 79 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई है। न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी ट्रिक है ईट पर नाच ट्रिक है ईट। इलेक्ट्रॉन की जैसे टॉमसन, पर रदरफोर्ड और नाच चैडविक। ठीक है। और ध्यान रखना, प्रोटॉन की खोज में रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन भी दे सकता है। गोल्डस्टीन दिया है तो गोल्डस्टीन भी सही होगा। अराक वैली कहाँ पर है? तो अराक वैली जो है दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एक हिल स्टेशन का क्षेत्र है। अब देखिए सीजीएल में जो 3 मार्च को जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए, अब हम उनको लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए हैं? अजातशत्रु किसके पुत्र थे? तो अजातशत्रु महाराजा बिंबिसार के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था। और अजातशत्रु के बचपन का नाम पूछ लेता है कुणिक। और अजातशत्रु के जो पिता थे बिंबिसार, उन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। और ध्यान दें कि आप बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज ना हो। बिंदुसार जो थे मौर्य वंश के थे, उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त था। बिंबिसार जो हर्यक वंश के थे, इनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था, कुणक। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जी को चाणक्य के द्वारा ही सिंहासन मिला। नंदवंश की स्थापना चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद ने की थी। आप याद कर सकते हैं, महापद्मानंद ने की थी, इतना याद आप कर सकते हैं। 50वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है 2019 में किसे मिला? अमिताभ बच्चन को मिला। और 49वां विनोद खन्ना जी को मिला। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड से संबंधित कुछ बात जान लीजिए। किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में
उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसका आरंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ और प्रथम दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था देविका रानी खत्री को। वर्तमान में दादा साहेब फाल्के अवार्ड में 10 लाख रुपए का नगद इनाम और दो स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। अब ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग की बात करते हैं। ब्रांड फाइनेंस नेशनल रैंकिंग में भारत का 7th स्थान है और 2018 में ये रैंकिंग 9th थी। और यूएस जो है फर्स्ट नंबर पे है, चाइना सेकंड पे और जर्मनी थर्ड नंबर पे है। अमित शाह ने हाल ही में एक बुक लॉन्च की जिसका नाम था कर्म योद्धा ग्रंथ। नरेंद्र मोदी के जीवन पर यह आधारित है, आप कर्म योद्धा से याद कर सकते हैं। ठीक है, 7 जनवरी 2020 को यह लॉन्च की गई। विनेगर सिरका में कौन सा अम्ल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब आगे आ रहे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल सिरके में होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सेब में पाए जाने अम्ल का नाम है, सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। इमली में टार्टरिक और नींबू में साइट्रिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल। अगर आप चाहते हैं इन अम्ल के बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर मैं ट्रिक्स आपको बताऊं तो बता देंगे। तो यह पार्ट 1 था जिसके अंदर लगभग 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। 50 क्वेश्चन टोटल 5000 क्वेश्चन हम कराएंगे। कंटिन्यू आप बने रहिए, पार्ट 2 भी शीघ्र ही अपलोड हो जाएगा अभी कुछ देर में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए।